इसके लिए आपके मन में न्यू आवे कि यो किसने सुना है, तो इसकी विश्वास के लिए समझ लेना भगवान ने बताया और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने उसने बताया, तो यह बात सारी की सारी सत्य है। तो इस प्रकार इस पर विश्वास करके दृढ़ होना आपको पड़ेगा। इस तरह दृढ़ता करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि भगवान ने बताया और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सतलोक ले गए, उनको वापस छोड़ा, उन्होंने प्रमाणित किया, तो यह बात सत्य है और यहां से आपने जाना ही पड़ेगा। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपकी मृत्यु होगी। वो अलग बात है, अभी नहीं करते करते वो कभी न तो होएगी। तो यहां तो आप रह ही नहीं सकते, इसने चाहे हंस कर स्वीकार करो और चाहे ना करो, ये तो होना है। तो यहां जब होना है तो ये वस्तु अपनी है ही नहीं, फिर कहां जन्म होगा ये भी आपको ज्ञान नहीं। तो इस पर इच्छा ना रख के यहां पर आश्रित नहीं रहना, यहां से कति मन हटाना पड़ेगा, अब हटेगा इस ज्ञान से और फिर भक्ति इतनी बढ़ेगी आपकी, इसको उकाश देगी, मन को बार दोबारा वहां सेट नहीं होने देती। फिर परमात्मा कुछ ऐसी लीला करते हैं, आपने हर चीज पर सोचना पड़ेगा। जैसे भगत भक्ति कर रहा है, अचानक मृत्यु होगी, तो ये परमात्मा की दया थी उस पे कि ये थी वो भुगत के तड़प के मरता तो किसी बालक में मोह रह जाता और फिर वहीं जन्म हो जाता। और अब परमात्मा अपने हिसाब से ले गया, उसकी कहीं आशा बनने नहीं दी। इतने में जहां वो उचित समझेंगे उस प्यारी आत्मा को, अगर भक्ति अधूरी रहती है तो ऐसे भगत के घर में जन्म देंगे, गर्भ में भक्ति करना शुरू कर देगी वो आत्मा, मोक्ष कर देगा भगवान। तो इस प्रकार आप जी ने परमात्मा की इस ऑपरेशन में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए कि ये कैसे होगा, ये लड़का कैसे होगा, ये लड़की को कैसे होगा। ये भगवान की कृपा, क्योंकि आपकी नहीं है वो आत्मा, आपसे ज्यादा प्यारी परमात्मा को है कबीर साहब को, क्योंकि उसके बच्चे हैं। उसने अपने बच्चों की कहां कब हित है, कैसे है, उसने मोक्ष कराना है आपका, यहां से वहां पहुंचाना है। और आपने अपना स्वार्थ दिखाई देता है कि अभी बच्चा ठीक था और कल ही वो लड़का बीमार हो जाता है या पत्नी बीमार हो जाती है और भुगत रही होती है। आप स्वयं कहते हो भगवान इसकी मिट्टी ही संगवा लो। तो कहने का भाव यह है दास का कि जो परमात्मा कर रहे हैं, जब आप उसकी शरण में आ गए हो तो परमात्मा के क्रिया में ऑब्जेक्शन पैदा ना करियो। इस चीज को मानकर कहीं भगवान से दूर ना हो जाना, इसलिए आपको ये रह रहकर सारे फाउल पॉइंट और प्लस पॉइंट आपको बताए जाते हैं। अब इसमें क्या बताया है कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही, कि उस सतगुरु के ऊपर कुर्बान हो जाना जिसके पास जन्म और मरण के इस रोग के नाश करने की जड़ी यानी सत भक्ति हो। आप बालक नहीं है, सब शिक्षित हैं और प्रमाण आपको दिखा दिए। अन्य संत भगत कौन सी साधना करते और कराते हैं, वो भी आपके रूबरू करती, वो मोक्षदायक नहीं है। केवल इस साधना जो दास आपको देता है, इसके अतिरिक्त किसी संत के पास इस विश्व में आज के दुनिया भक्ति और ये मार्ग और ये भगवान का ज्ञान नहीं है। और इसके अतिरिक्त यदि इस दास से ये ज्ञान भक्ति चुरा कर कोई चोर भगवान का अपने आप ये मंत्र नाम की तरह गुरु बनकर भोली आत्माओं का जीवन नाश कर रहा होगा, उसका भी पता भी लग जाएगा आपने। वो तो अधिकारी है ही नहीं, उसके पास कख भी नहीं है, तो वो तो एक डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है, अवैध है वह। और उनका पता जब चलेगा, जब वो पासपोर्ट दिखाया जाएगा वहां जहां इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वहां दोनों पकड़े जाएंगे, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो महान नीच और दुष्ट व्यक्ति है, जो इस दास से ज्ञान लेकर और स्वयं गुरु पद प्राप्त करके भक्त नाम दान दे रहा है। उससे भी बचना है और बचाना है, उन्हें भाई बहनों को समझाना है। कोई आपने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। कोई मन ने समझाओ कि ये ऐसा नहीं है, ये गलत कर रहा है, नहीं मानता है तो उनका दुर्भाग्य है, उनको आप सजा मिलेगी। आपका फर्ज उनको सचेत करने का है, इतना सा काम। फिर क्या बताते हैं, यदि सत भक्ति नहीं करते हो
ये सौदा पूरा नहीं करते हो तो क्या होगा? मृत्यु होगी। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाई। यानी मृत्यु के उपरांत घर वाले तो टक्कर मार रहे होते, उनमें हिम्मत नहीं कि इसने उठाकर शमशान घाट पर ले जाएं, और कोशिश करते हैं कि ना ले जाने दें, लिपट जाते हैं ना ले जाओ। तो बाहर के लोग, कुल के लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं इसको फटाफट उठाओ, ले चलो ले चलो। सबकी एक ही मसलत यानी राय बन जाती है कि उठाओ उठाओ। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया मरगट को ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब ये जो शरीर था इसका अंत कर दिया, या तो कब्र में दाब दिया या फूक फाक दिया। फिर कहते हैं इसकी मृत्यु के उपरांत फिर क्या क्रियाएं करते थे अपने हिंदू समाज में कि गरुड़ लेकर पंडित जी आते थे, गुरु जी हमारे, और गरुड़ पुराण का पाठ करवाया करते। पहले तो विशेषकर ये बनिए लोग ही कराते थे, ब्राह्मण कराते थे। फिर धीरे धीरे ये अपने सारे समाज में भी घर करने लग गया था या बीमारी। अब परमात्मा कहते हैं कि जो गरुड़ पुराण तुम अब पाठ करा रहे हो उसके मृत्यु के उपरांत अब उसका कोई यूज नहीं। प्रथम तो वो गरुड़ पुराण कोई ऑथेंटिक ग्रंथ नहीं, प्रमाणित ग्रंथ जिससे कोई लाभ हो। ये तो किसी ऋषि विशेष के बनाए हुए अपनी अटकलबाजी के ज्ञान है। और दूसरा जो कथा कर रहा है वो अधिकारी नहीं। तीसरा ये बताया है कि जो गरुड़ पुराण के अंदर विवरण दिया है कि जो व्यक्ति ऐसे पाप करता है उसको ऐसा फल मिलता है, जो ऐसे करता है उसका हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसका बेटा मरता है, ऐसे कर्म कोई स्त्री करती है उसका वो विधवा होती है, उसका पुत्र मरता है, ऐसे कर्म करता है तो उनको वहां जाकर के तपस्या पर फूका जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि उसको आपने जो मृत्यु के उपरांत उसके उपलक्ष्य में गरुड़ पुराण पढ़ा रहे हो, पाठ कर रहे हो, ये पाठ उसको पहले पढ़ाना चाहिए था जीवन काल में, ताकि वो बुराइयों से बचता, भगवान से डरता, पाप ना करता, भक्ति करके जीवन सफल करता। अब वो गधा कुत्ता बनने की तैयारी कर रहा है, तुम यहाँ गरुड़ पुराण पाठ करके उन परिवारजनों को और लूट रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कहीं कोरड़ी चरने जाई। अपना तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का, क्योंकि हम मनुष्य जीवन प्राप्त हैं और जब चाहे भोजन खा लेते हैं, जब चाहे हलवा बना लिया, लड्डू जलेबी खा ली, काजू किशमिश खा लिए, प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली। तो परमात्मा ये बता रहे कि आप तो सिर्फ वर्तमान देख रहे हैं, आपका भविष्य हम बता रहे हैं आगे क्या होगा। जो भक्ति सत्य नहीं करते और बिया भक्ति करते ही नहीं। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कहीं करुड़ी चरने जाई। ओए होए, ये सुंदर आहार छिन जाएगा, कुत्ता गधा सुअर बैल बनकर जंगल में धक्के खाओगा और तेरा सारा दिन पेट नहीं भरेगा और गंध खाएगा। फिर क्या बताते, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। तो कितना प्यार से और हर प्रमाण से आपको प्रमाणित करना चाहते हैं परमात्मा के प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी, और स्वयं भगवान भी आकर के अपने बच्चों को यही सलाह देते हैं कि सुखदेव जैसे ऋषि जिसकी दास ने अभी चर्चा की थी, सुखदेव ऋषि को गर्भ में ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है,
और बाहर जाके हमारे ऊपर ही त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही है रेज हमें अचेत कर देती है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो उससे बचने के लिए उसने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आया वो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने उनसे कहा भी सुखदेव जी बाहर आओ। तब सुखदेव जी ने कहा था मैं बाहर तब आऊंगा जब आप अपनी इन आपसे निकल रहे ये गुणों की जो प्रभाव है इन किरणों को रोक दोगे। तो उन्होंने कहा देखो ज्यादा देर हम नहीं रोक सकते, ये हमारे बस से बाहर है, हम 1 सेकंड की कुछ अंश में इतना रोक सकते। सुखदेव ने कहा तुम इतना ही रोको। इतनी ही सेकंड के अंदर बाहर आ गया। उस सेकंड के अंदर जो बोरन हुए बच्चे जन्म हुआ उन पर ये असर रहा नहीं, उनको बचपन से ही लगन भगवान की लगी। उस दौरान कहते हैं 84 शब्द और 9 नाथ, 93 और 94 मां सुखदेव, ये 94 आत्मा उस अक्षण में जन्म लिया था और ये सभी को भगवान की याद बनी रही। उनमें से 9 तो नाथ बन गए, ये जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ आदि, और 84 एक शब्द पर हो गए थे। जैसे वो आत्माएं जैसे 84 सिद्धों में गिनती होती है उन महापुरुषों की 84 पर, जैसे दुर्वासा जी थे, अगस्त ऋषि थे जिन्होंने सौरा वो पी लिया समंदर। तो इस प्रकार उन्हें चेतना तो रही, भगवान पाने की कसक भी रही, संसार आसार भी नजर आया, लेकिन समाधान नहीं मिला उनको। वो मार्ग नहीं मिला जिससे वो छुटकारा होना था। जैसे गरीबदास जी कहते कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। अभी तक हमें सुनाया करते थे, नकली ने पता तो था ही नहीं। कहते आत्मज्ञान होगा जब मोक्ष हो जाएगा, आत्मज्ञान से कल्याण होता है। परमात्मा कहते हैं आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान से नहीं, केवल आत्मज्ञान से नहीं, परमात्म ज्ञान भी साथ चाहिए। आत्मज्ञान तो ये है कि मनुष्य जीव, हम कौन हैं, हम जीव हैं। मनुष्य जीवन मिला किस लिए? कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। ये तो हो गया आत्मज्ञान। और यदि वो समाधान नहीं मिला, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, कैसे मिलता है, वो परमात्म ज्ञान। कहते कूप की छाया कूप के माही, कुएं की छाया कुएं की अंदर अंदर ही रह जाती, उसका बाहर कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई यूज नहीं बाहर, उसका कोई लाभ नहीं। कहते कूप की छाया और कूप के माही, तुम्हारा ऐसा आत्मज्ञान ना, इस काल के कुएं में घेरे में पड़े हो, आपको पता भी लग गया कि हम दुखी हैं, जन्म मरण के कष्ट से दुखी हैं और मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए है। यानी घेरे से निकलना चाहिए उस कुएं से, और कुएं से निकलने का साधन आपके पास है नहीं, वो रस्सी नहीं जिसे पकड़कर बाहर आ जाए। तो यहां कहते हैं कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कहते सुखदेव जैसा ऋषि को पता, उसको ज्ञान हुआ, ऐसी साधना करके भी गधे की योनि प्राप्त की उसने। स्वर्ग भी गए, महास्वर्ग भी गए, फिर 84 लाख योनियां भी भोगने पड़ते हैं इनको, जब तक ये पेंडा पंथ, पेड़ा माने रास्ता, मार्ग, पंथ मार्ग। कौन सा मार्ग? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, संत सतगुरु जो मिलेगा संसार की इच्छाएं समाप्त करेगा कि ये 2 इच्छा लेकर आप जी रहे हो ये ठीक नहीं। और फिर पद मिल पदे समाना, यानी पद माने पद्धति। यहां पद के 2 अर्थ हैं, 2 पद बोले, पद मिल पदे समाना। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मरण में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता है। एक तो वो पद और एक पद माने पद्धति, यानी मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, वो पद। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, यानी सही भक्ति विधि कंप्लीट कोर्स वो पद मिले, पद्धति मिले, तब उस पद में समाओगे, वहां स्थान पाओगे जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते। आपका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बिना पजावे खरवो, खर माने गधा। और पजावा होता है एक कुम्हार लोग पहले ईंटें पकाते थे और उस पे क्या करते थे, कुछ स्थान उनके पास थोड़ा सा होता था, बाहर से ईंटें बना करके गारा से, और वहां पकाते थे ईंधन लकड़ी से। वो लकड़ी की जो राख हो जाती थी उसके ऊपर अगली बार उसके ऊपर ही लगा देते थे, उसको उठा कर बाहर नहीं ले जाते थे, कहीं रखने का स्थान नहीं होता। तो वो बढ़ता बढ़ता ढेर बन जाता था, काफी 50-60 फुट ऊंचा तक, काफी अच्छी चौड़ाई में। उसको पजावा कहा करते थे। और गधा नीचे से, गधा जब नीचे से कुम्हार क्या करता, गधे के ऊपर एक थैला भर देता, बोरा, कच्ची ईंटें वहां से डालता है, ऊपर जहां उसको पकाना है वहां रखवाता है, और वहां पहले पकी हुई ईंटों का स्टॉक होता है, उनको तुरंत फटाफट उसकी कमर पर लाद देता है। नीचे से लद्दा गया, ऊपर से लद्दा आया, और फिर नीचे जा। तो कहते हैं फिर क्या होता है कि कमर टूट जाती है गधे की, और वो चारा भी घर पे नहीं कर देता, तो कुम्हार उसको छोड़ देता, बनी जंगल में जा छिक के आ, और शाम को उसका कान पकड़ के सुबह काम के टाइम घर ले आता है। और उसके बाद जो कमर टूट जाती है, कौवे आते हैं उसकी कमर पर चोंच मार मार कर उसके मांस को खाते हैं। तो पुण्यात्मा, हमारी आत्मा इतनी कट्टर होगी, इन बातों का असर होना ही बंद हो गया कि ऐसे कैसे होगा, हम तो मनुष्य है। मनुष्य कितने दिन हो आप, ये भी याद रखना। आप जीव हैं, भगवान बता रहा है, इस पर विश्वास करना पड़ेगा। कहते फिर पीछे तू खर कीजेगा, तेरा कागा मांस गिलाई, काग तेरे मांस खाओगा तेरी कब्र का। तो क्या बताते, सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, उस पजावे का गधा भी बना हुआ, क्योंकि उनके पास वो मेथड नहीं था, वो पद नहीं था, वो रास्ता नहीं था, वो मार्ग नहीं था जिससे ये जन्म और मरण का झंझट छूट जाता। तो कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो। कैसे महापुरुष किया दुर्गति हो रही है पर के बोले, प्राणी तेरी क्या औकात है, तो आप उस मार्ग को ग्रहण करो जो हम बता रहे, उस मार्ग को, उस पंथ को ग्रहण कर। चारों युग में संत पुकारे, और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हाय हाय, पुण्यात्मा कलेजा फट जाएगा जिस दिन आप होश में आ जाओगे। अभी तो बालक हो, छोटी छोटी, अभी जन्म हुआ आपका, कोई 2 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 10 वर्ष का, और इससे जो ऊपर हो चुके हैं उनकी आत्मा कति सेट हो चुकी है। खां जो अब हमें दाव लगा है, कभी लगेगा नहीं। अब क्या बता रहे परमात्मा कि चारों युग में हम भटक रहे तुम्हारे लिए, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठो पाताल, गरीबदास खोजता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा गरीबदास जी को कह रहे हैं कि हे गरीबदास,
मैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए भटक रहा हूं, स्वर्ग में भी जाता हूं, उनको वहां भी समझाता हूं, पाताल में भी जाता हूं, पृथ्वीलोक पर भी आता हूं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। देवोली आत्माएं वहां हरिद्वार से लाते हैं, आधा लीटर जल लेते होंगे गंगा का, और कितनी श्रद्धा, कितनी डिवोशन, हाले पड़ जाते हैं, वर्षा आती है, कोई खड़ा, कोई बैठ के, कोई किसी तरह, और क्या करते हैं, अरे ये सावन का महीना, हे भगवान, सूक्ष्म वेद में कहा कि सावन के महीने में तो आपने बाहर सैर करने भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह। इतने कीड़े मकोड़े, इतने जीव जंतु उत्पन्न होकर वो आपके पैरों के नीचे मरते हैं। और इस काल ने या उल्टी साधना शुरू करवा दी सावन में। अब वहां से लेकर हरिद्वार से लेकर यहां जाएंगे राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और कितने जीव सावन में, कितने जीव पैदा हो जाते हैं सावन के महीने में, कितने मरवा दिए इसके इनके पैरों के नीचे, गाड़ी के टायरों के नीचे। पुण्य तो एक भी नहीं होना, क्योंकि भगवान उस गंगा जल का भूखा नहीं है। ये भगवान शिव के लोक से गंगा आई है। वो तो ठाट से नहाते धोते वहां पर, ये पत्थर की मूर्ति पर 250 ग्राम पानी चढ़ा के, और ये मोक्ष मानते हो? नहीं, ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। अब आपके पास क्या शेष बचेगा? वो पाइया पानी लाए थे तो पत्थर की मूर्ति पर डाल दिया, और आपके पास क्या बचा? वहां से लेकर वहां तक जो पाप इकट्ठे करे, पैरों के नीचे जीव मारे, वो आपके बैड अकाउंट में लिखे गए खूब ठोक के। और पुण्य होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, इसे लाभ होना ही नहीं भक्ति मार्ग का। फिर भी ऐसी साधनाएं कोई भी कर रहा है, वो भगत करते हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, उनकी भक्ति प्रेरणा अंगड़ाई लेती है, वो रुक नहीं सकते, जैसा मार्ग मिला वो चल पड़े। अब रास्ते में जगह जगह भंडारे लगाए होते हैं, अब उनके जो पुण्य थे पिछले जन्म के, वो खाना खुना खिला के वो लूट लेंगे रास्ते में, और पाइया पानी वहां डाल दिया हो जा मिला उड़े रेत में। उनके पास क्या रह गया? एक तो पूंजी खत्म हुई, दूसरे का खाना खा के उनका कमाई गई, बाहर बना, और उधर से फिर वो जीव हिंसा के, वो पाप के भागी बने, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो यहां परमात्मा कहते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। यहां वो मार्ग मिले, और यहां पाए हो 3 दिन, यहां बैठोगे, ठाठ से भक्ति करोगे, सत्संग सुनोगे। और फिर बात यह है कि जैसे आप भी सावन में यहां आते हो, आपका ये तीर्थ स्थान है, तो आपको एक ऐसी भक्ति का मंत्र दे दिया है, तो उस भक्ति के आप डेली पाठ करते हो, मंत्र करते हो, आपके ऊपर जो ना चाहे हुए भी इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा। आप यहां आए हो, आप रास्ते में जीव मारने के लिए नहीं आए, और आपको हमने जो मंत्र दे रखा उसकी भक्ति करने से आपके ऊपर वो लगे हुए पाप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कपड़ा हम पहनते हैं वो मैला होता है, और साबुन और जल से उसको साफ कर लेते हैं, डेली साफ उज्जवल रहता है। तो इनके पास वो साबुन और जल नहीं, और दूसरा वो लाइसेंस नहीं। जैसे एक तो ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास हो, बस गाड़ी चालक एक लाइसेंस होता है, जिसके पास वो गाड़ी चलाने का लाइसेंस उपलब्ध है, चालक प्रमाण पत्र ऑथराइज्ड एजेंसी से, तो वो जब सफर करते हैं और उनसे कोई दुर्घटना इत्तेफाक हो जाती है तो वो दोषी नहीं होते। ये मालूम है कि ये ट्रेंड आदमी है, लाइसेंस शुदा है, इसने जान का एक्सीडेंट नहीं करा। किन कारणों से वो तो अलग बातें हैं। और जो गाड़ी चला रहा जिसके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, तो उससे दुर्घटना हो जाती है, कोई जीव हिंसा, कोई व्यक्ति मर जाता है तो सीधा जेल जाता है, क्योंकि उसको अपराध लगा। वो एक तो चालक प्रमाण पत्र नहीं है तो डुप्लीकेट है। तो इसी प्रकार जो भक्ति शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर रहे हैं या अन्य नकली गुरुओं से नाम ले रहे हैं, उन पे वो लागू रहेंगे जो वहां से वहां तक
जितने जीव मारे, आप पर ये लागू नहीं है क्योंकि आप को प्रमाण पत्र इस दास ने ओरिजिनल दे रखा है। तो पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान रोया करते बैठ कर, कहते हमारी बात कोई नहीं सुनता, ऐसा ज्ञान हम दे रहे हैं। ये सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती और लाल हम आपके सामने डाल रहे हैं, बता रहे। और इनको ना पहचान कर आन उपासना शास्त्र विदिता का मनमानी साधना रूपी तो आप ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, ये डले ढो रहे हो। कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, परमात्मा कह रहे मेरे से परिचित तो मेरे प्यारी आत्मा संत हुए, जिनको मैं मिला उन्होंने भी यही बताया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, यानी आवाज लगा लगा कर चौराहे पर खड़े होकर हमने आवाज लगाई ऊंची स्वर में। हेल माने हिला दे देकर, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे, ढेल माने डले। इन कंकर पत्थरों को आप बहुमूल्य जानकर इकट्ठे कर रहे हो। आन उपासना, अन्य देवताओं की भक्ति, शास्त्र विद्या का मनमानी क्रियाएं जो कर रहे हो, ये डले इकट्ठे कर रहे हो। और हम सत साधना रूपी हीरे मोती और लाल आपको दे रहे। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहो मन भोरे कहीं कुरड़ी चरने जाई। फिर क्या होगा, प्रेत से लौप जा विराजे पितरों पेंड भराई। ये नकली साधना बताते हैं कि तेरा पिताजी प्रेत बन गया, प्रेत शिला पर बैठ गया जाके, यानी यहां धक्के खानते पीछा छूट गया उसका, वो प्रेत शिला पर पहुंच गया। और पितरों का पिंड भरवा दो, पितर यानी पिंड भरवा दो। पिंड भरवाने से क्या होगा, कहते सूक्ष्म वेद में लिखा है, भूत जुनी जा छूटे हैं पिंड दान करते, गरीब दास जिंदा कहे भाई नहीं मिले भगवंते। कबीर परमेश्वर जी धर्मदास जी से बता रहे थे, धर्मदास जी कह रहे थे कि हम पिंड दान करते हैं, पितरों के पिंड भराते हैं। तो परमात्मा जिंदा महात्मा रूप में कह रहे थे कि भूत जुनी वहां छूटे है पिंड दान करते, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। आपने पिंड दान कर दिया, उसकी प्रेत योनि छूट गई और गधा बन गया। बता, खाक कल्याण करा दिया उसका, भूत की तो छुट गई, मान ले गधा बन गया। फिर अब क्या बताते हैं, प्रेत शिला पे जा पिराजे पितरों पिंड भराई, और बहुर श्राद्ध खान को आगे काग भये कल माही। भूत जुनी छूट गई और कौवा बन गया। अब श्राद्ध निकालते